फर्श पर चमचमाते भोजन पात्र रखे थे और कोनों में 7 सुनहरी अंगीठियों में भांति भांति की सुगंधियां जलाई जा रही थीं और सुंदर वस्त्रीभूषण पहने 7 दासियां उसकी सेवा के लिए खड़ी थीं। उनके हाथों में मोरछल और हल्के पंखे थे जिनके हथों में रत्न जड़े हुए थे। अबुल हसन यह सब देखकर खुश हो रहा था। फिर वह भोजन के आसन पर बैठा। उसके बैठते ही 7 दासियां मोरछल और पंखियां झलने लगीं। अबुल हसन उन्हें देखकर खुश हुआ। वह बोला, तुम लोगों में से हर एक बारी बारी से मोरछल हिलाए और बाकी मेरे साथ बैठकर खाएं। चुनांचे उसने 3 को अपनी दाईं और 3 को बाईं ओर बिठा लिया। वे उसके आदेश पर बैठ तो गईं, किंतु खलीफा के भय से उन्होंने भोजन को हाथ नहीं लगाया। अबुल हसन ने देखा तो मुस्कुराकर बोला, तुम लोग खाना क्यों नहीं खा रही हो? वे सब चुप रहीं। फिर उसने उनके नाम पूछने शुरू किए। एक ने अपना नाम मेहताब, दूसरी ने हसीना, तीसरी ने माहलका, चौथी ने नजीफा, 5वीं ने हूरे जिना और 7वीं ने अपना नाम साइका बताया। अब उसने हंसकर मोरछल झलने वाली दासी से कहा कि तुम भी अपना नाम बताओ। उसने कहा कि मेरा नाम माहे मुनीर है। खलीफा यह सब तमाशे देखकर आनंद ले रहा था कि एक बाहरी अनाड़ी व्यक्ति खलीफा बनकर किस तरह व्यवहार करता है। जब अबुल हसन ने भोजन से हाथ खींचा तो प्रतीक्षारत सेवक गण जल्दी से आगे आए। एक ने उसके हाथों के नीचे चिलमची रखी और दूसरे ने पानी धर डालकर उसके हाथ धुलाए। भोजन से निवृत्त होने पर सेवक गण उसे कक्ष में ले गए, जहां उसे मसनद पर बिठा दिया गया। इस कक्ष की सजावट भोजन कक्ष से अधिक थी। उसमें छत से 7 कंदीलें लटक रही थीं, जिनमें लाल जड़े हुए थे और उनके अंदर कई कई बत्तियां जल रही थीं। उसकी दीवारों पर कुशल कारीगरों द्वारा बनाए गए प्राकृतिक दृश्यों के रंगीन चित्र अंकित थे। उनके नीचे सूखे मेवों और ताजे फलों की 7 कश्तियां लगी थीं। वहां भी अति सुंदरी 7 दासियां और वे परम सुंदरी थीं। अबुल हसन उन पर भी मोहित हो गया और सबसे उनके नाम पूछने लगा और अपने हाथ से उन्हें मेवे खिलाने लगा। फिर मसरूर उसे तीसरे कमरे में ले गया। वहां पर 7 समूह गाने वालियों के थे। यह गायिकाएं पिछली सभी गायिकाओं से अधिक कुशल थीं। उनके अलावा 7 अति सुंदर दासियां 7 पात्र लिए खड़ी थीं, जिनमें तरह तरह के शरबत भरे थे। वहां उसके जाते ही गाना बजाना शुरू हुआ। उसने थोड़ा थोड़ा शरबत छककर दासियों से कहा कि तुम्हें जो शरबत पसंद हो वह पी लो। उसने इन दासियों से भी नाम पूछे और उनके बताने पर खूब खुश हुआ। वह बहुत देर तक उनसे हास परिहास भी करता रहा। खलीफा भी छुपे छुपे उसकी सारी हरकतें देखता रहा और मजे लेता रहा। सूर्यास्त होने पर ख्वाजा सरा मसरूर अबुल हसन को चौथे कमरे में ले गया।